नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल जेबीडी भूषण में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार सूर्य सभा के दौरान सभी देवता मिलकर के शुक्राचार्य को दोषी ठहरा चुके हैं और नारद मुनि ने भी अपना फैसला लगभग सुना दिया है कि हाँ, शुक्राचार्य आप ही दोषी हैं, क्योंकि चक्रवात बनाया किसने? आप। छोड़ा किसने? आप। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार काकोल द्वारा की गई हरकतों से माता को स्वयं बोध हो जाता है कि मैं अपने पुत्र को अपनी छाया में रह करके उसका अस्तित्व न पनपने का अपराध कर रही हूं। वो अपने पुत्र को जो रोकती हैं कि तुम सभा में मत जाओ, अब आज्ञा देती हैं कि तुम सभा में जाओ और जो तुम्हारा धर्म या कर्म कहता है वो तुम करो। कहीं ना कहीं सीन देख के मुझे वेलकम मूवी का एक सीन याद आ गया कि बल्लू बता। वैसे ही वो शुक्राचार्य से बार बार चक्रवात किसने बनाया बताओ। हाँ, छोड़ा किसने? नो नहीं। बात सीधी सी है कि ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, बंदूक किसने बनाई? चलाई। रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, ज्यादातर रिपीट क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और सारे देव हैं, कोई उनकी तरफ है ही नहीं। ये देखने में हमारी रुचि है कि किस प्रकार वो अग्नि का उदाहरण लेकर के उन्होंने जो अपने आप को समझाया था, किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की बात उन्होंने कही, वो देखने में रुचि आएगी। तो शुरू करते हैं एपिसोड 25 पार्ट 2 कि अपराधी शुक्राचार्य। किंतु मैं विरक्त हूं, इसीलिए आपके अपराध के दंड का निर्णय देवगुरु बृहस्पति सुनाएंगे। ये क्यों सुनाएंगे भाई? ये भी तो साथ ही में थे। नहीं, संचालन दरअसल एक ऐसे व्यक्ति अपराधी का अगर साथ दिया। नहीं, तुम समझे नहीं, तू समझा नहीं, मैं समझ गया। तू नहीं समझा, मैं समझ गया। लेकिन ये अगर दूसरी तरफ से देखें तो देवराज इंद्र के साथ वो भी सम्मिलित थे, लेकिन ये बात नारद जी को नहीं पता होगी। ऐसा इनको रूल बुक पता है, ठीक? उन्होंने जजमेंट तक ला दिया है, किसी का पक्ष लिए नहीं। चीज मैं समझ रहा हूँ। अपना निर्णय दे, उससे पूर्व मैं अपना मत देना चाहता हूं। मैं अपना स्टेटमेंट क्लियर करना चाहता हूँ। उतार लिया, बोला था ना इन्होंने। ये तो मुझे लग रहा है न्याय भी नहीं होने देंगे। शुक्राचार्य ने एक परिवार पर अकारण आक्रमण किया और मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि यदि वो अपराधी सिद्ध हुए तो मैं उनका और समूचे दानव वंश का अंत कर दूंगा। और मैं सूर्य अपनी दी हुई चेतावनी सिद्ध करूंगा। उनका हथियार में भी सूर्य बना हुआ है, देखो। अरे उनकी छाती पे सूर्य लगा है। नाश कर तो दूंगा। ठीक है। वाह, क्या डिटेलिंग है। चल वो पगड़ी बनाते हैं। धन्य हो सूर्यदेव, धन्य हो। यही न्याय है, यही न्याय है। भस्म कर दीजिए इस शुक्राचार्य को, अंत कर दीजिए इसका। यही न्याय है। मुंह देख के उतर गया है भाई एकदम। मारो मारो मारो। जेल नहीं है भाई, पूरा एकदम हावी हो गए हैं। कुछ बोलने तो दे। तो भीड़ कुचल के नहीं चली जाती। वही है। माँ पहुंचे। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, मां ब्लिंचिंग। खन फलदाता तो अब आए हैं। शनि शनि रुकना तो नहीं शनि। वहीं रुक जाओ। ये सभा वयस्कों के लिए है, यहां तुम्हें आने की अनुमति नहीं है। परंतु एक पक्ष ने मुझे पुकारा है देव, न्याय की मांग थी, मुझे आना पड़ा।
पब्लिक डिमांड है, हमें गाना पड़ेगा। निर्णय दिया जा चुका है। शुक्राचार्य अपराधी सिद्ध हो चुके हैं। इसका अर्थ समझते हो तुम? न्याय का अर्थ सूर्यदेव की बातों का अर्थ समझना नहीं, बल्कि अनर्थ होने से रोकना है ना देव ऋषि? कदम बेइज्जती। और एक साक्षी की कोई आयु नहीं होती, बालक हो या वृद्ध, साक्षी साक्षी होता है। और उसे न्याय सभा में आने का पूर्ण अधिकार है। नारायण नारायण, अधिकार है अवश्य सूर्यपुत्र शनि। और एक साक्षी के अधिकार से भी बड़ा होता है न्यायकर्ता का कर्तव्य, जो कहता है कि यदि अन्याय की थोड़ी सी भी आशंका हो तो तथ्यों पर फिर से दृष्टि डालनी चाहिए। ताकि एक निर्दोष को दंडित ना होना पड़े। पूरी सभा शांत थी, सभासन में सब लोग खड़े। अपराधी को लाभ ना मिल सके। नारायण नारायण, सूर्यपुत्र आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के विषय में? यही कि चक्रवात का निर्माण शुक्राचार्य ने नहीं बल्कि देवों ने किया था। सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है। इन देवों ने निर्माण किया था, ये थोड़ा सोचने आती बात। नारायण नारायण, करवाया था ना। ये क्या कह रहे हैं आप? चक्रवात का निर्माण देवों ने किया था? मैं आपका मंतव्य समझ नहीं पाया। इस प्रश्न के उत्तर के लिए क्या मुझे कुछ देवों से प्रश्न पूछने की अनुमति है? अब लग रही न्याय सभा है। सूर्यदेव, ये क्या अनर्थ हो रहा है? भला देव क्यों दानवों की उत्पत्ति करेंगे? क्यों करेंगे? नारायण नारायण, देवराज इंद्र, आपको तो अपना पक्ष कहने का अवसर मिला। अब शनि को अपनी बात कहने दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर। पूछे सूर्यपुत्र, आप किससे प्रश्न पूछना चाहते हैं? निस्संदेह पूछिए। पूरी सभा आपकी है। उन देवताओं से जो पंच महाभूतों को नियंत्रित करते हैं। अग्निदेव, अग्नि, वायु, वायु, जल, 6 पूछेंगे चक्रवात का निर्माण होता किससे? भौम्य ठीक हो। और आकाश, व्योम। सूर्यदेव सोचने ये क्या तरीका है न्याय करने का? पंच देवों को शनि का प्रणिपात। देवराज, क्या ये सत्य है कि संसार के प्रत्येक जीव का निर्माण इन पंच महाभूतों से मिलकर हुआ है? हाँ। अर्थात मैं, आप और हम सबका निर्माण भी इनसे ही मिलकर हुआ है। अरे हाँ, कहना क्या चाहते हो? अर्थात चक्रवात नामक दानव का निर्माण भी
इनसे ही मिलकर हुआ है। ये पकड़ा गया सीएम। ये क्या है सूर्यदेव? एक बालक का प्रलाप सुनने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए। कदाचित आप भूल रहे हैं देवराज कि इसी बालक को कल आप अपनी सभा में समान स्थान देना चाहते थे। ये बात तो बताई नहीं उन्होंने। और इसी बालक को दैत्यों पर आक्रमण करने के लिए उकसा भी रहे थे। सूर्यदेव, आपने शुक्राचार्य को दंड देने के लिए हमें यहाँ निमंत्रण दिया या हम देवों को अपमानित करने के लिए? चले। नारायण नारायण, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए आप दोनों। देव सभा की गरिमा बनाए रखे बनाए रखें। और यदि आप दोनों को ही देव सभा का संचालन करना है तो मुझे बुलाने की आवश्यकता ही है। आवश्यकता ही क्या थी? आप सही है। मैं मुझे मैं बैठा हूँ मुझे अपना कार्य करने दे, जॉनी एलएलबी में। अन्यथा आज्ञा दे। मात्र साहब आप आ जाइए, आप आ जाइए मात्र साहब। शनि, आपका वक्तव्य उचित है, किंतु आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? न्याय सिद्ध नहीं किया जाता देवऋषि, न्याय स्वयं सिद्ध होता है। कभी कभी चंद्रमा मैला नहीं होता, फूल व्यक्ति की आंखों में होती है। और शनि वो फूल हटाने आया है। रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्कण्ड संभूतं। अभी तो इंटरेस्ट आना चालू हुआ था यार। अभी तो बात शुरू हुई थी। खैर, बड़ा ही अच्छे से। दरअसल अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि क्या शुक्राचार्य दोषी हैं भी या नहीं, क्योंकि उन्होंने पंचमहाभूतों को तो बुलाया। आपको याद होगा वो प्रकरण जब शुक्राचार्य बना रहे थे चक्रवात दानव, तो उन्होंने देवराज से उनका हाथ मांगा था। कहीं ना कहीं इस पूरे प्रकरण को देख करके मैं सहमति की आशा से वो हाथ बढ़ा रहे थे, इस निष्कर्ष पे पहुंच पाया कि देवराज इंद्र को सहमति की, हाँ इन पंच महाभूतों की क्या आप सहमति देते हैं, क्योंकि वो देवराज, क्या इन पंच महाभूतों की आप सहमति देते हैं, उस चीज के लिए आप अपना हाथ दीजिए, अदरवाइज ये चक्रवात बन नहीं पाएगा। फिलहाल लग रहा है कि अब कोर्ट रूम में कुछ जान आई है, देखने में मजा आ रहा है किस प्रकार से न्याय हो रहा है। सभी बहुत चपके होके स्टेडियम में खड़े हुए हैं। तो अब क्या होगा, सीटियां किसके लिए बजेंगी, कौन दोषी होगा कौन निर्दोष, ये तो सभा ही बताएगी। फिलहाल के लिए ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।